नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 27 अप्रैल 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। फ्रेंड्स, कल हेल्थ प्रॉब्लम के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। आज भी हेल्थ उतना ठीक नहीं है, बीपी लो हो चुका है। ठीक है, 20 पॉइंट बीपी लो है, तो वीकनेस बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए हम बोल नहीं पा रहे थे कल। आज थोड़ा सा सही लग रहा है और इतना तो ठीक नहीं है, बट अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करें क्योंकि ज़्यादा ब्रेक होना नहीं होती है, क्योंकि एक हमारा जो कंसिस्टेंसी है ना इस एग्ज़ाम के लिए, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम डिस्कस करते हैं अपना आर्टिकल। पहला जो आर्टिकल है वो अभी क्या था कि हाल ही में दुनिया के जो 90 देश हैं ना, उनके मंत्री और उनके शिक्षाविदाओं के सरकार के प्रतिनिधि, इनके बीच में बैठक चल रही थी। बैठक में एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री है, इन्होंने बोला कि भारत ना विश्व में अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अहम भूमिका मतलब होता है कि हम नेतृत्व करने के लिए तैयार है किसी भी फील्ड में। खासकर खाद की जो शॉर्टेज हो रही है दुनिया में, जो अभी खाद्य संकट आ रहा है, खाद्य संकट पैदा होने का कारण क्या है? कारण है रूस और यूक्रेन का वॉर। ठीक है, रूस और यूक्रेन के वॉर से क्या हुआ, खाद्य संकट जो साइकिल है ब्रेक हो चुका है। उस समय को, ये जो समय है, तो इससे पहले भी हमारे प्रधानमंत्री बोले थे कि यदि WTO हमें इजाज़त देता है तो हम यहाँ पे नियमों को पालन करते हुए सप्लाई करने के लिए तैयार है। ठीक है, कुछ यदि नियमों को बदलता है तो बदलने के साथ साथ हम तैयार है। तो अब हम जानने का कोशिश करते हैं। आपने कंटेक्स्ट जान लिया, कंटेक्स्ट ये है। ठीक है, अब हम जानने का कोशिश करते हैं WTO के बारे में। आपने हाल ही में बहुत बार WTO का नाम सुना होगा, तो आज हम डिटेल से जान लेते हैं WTO के बारे में। WTO का जो पूरा नाम है वो विश्व व्यापार संगठन है। ठीक है, इसकी जो गठन होती है, संगठन का जो गठन होता है वो गठन होता है 1947 में। ठीक है, 1947 में जो बनता है प्रशुल्क एवं व्यापार पर समान समझौता। ठीक है, प्रशुल्क एवं व्यापार पर समान समझौता, जिसे हम GATT गेट भी कहते हैं, गेट। ओके, यह किस दौरे में किया गया था? ठीक है, उरुग्वे दौरे जो था उस समय ये वार्ता हुई थी। 1 जनवरी 1995 को किसका कार्यभार चालू हो गया था? WTO का कार्यभार चालू हो गया था। उससे पहले क्या था? वो गैट था। गैट को क्या हुआ गया था कि अब WTO में इसको शामिल किया जाता है मार्केस समझौता का थ्रू। ठीक है, मार्केस समझौता के थ्रू। अब देखिए, अब क्वेश्चन उठता है हमारे पास कि जब गैट था, ठीक है, गैट था, तो WTO को लाने की क्या ज़रूरत थी? गैट तो अपना काम कर ही रहा था। तो आपका सवाल का आंसर है सही, वही होना ही चाहिए। परंतु गैट का जो काम था वो सिर्फ वस्तु के व्यापार पे ही नियमन करता था, वस्तु के व्यापार पे ही विनियमन करता था। परंतु WTO जो है वो व्यापार के साथ साथ, वस्तु के साथ साथ सेवा को भी शामिल करता है। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बौद्धिक संपदा जैसे व्यापारी चिन्ह, ठीक है, लोगो जो होता है, डिजाइन, आविष्कार, आपने कोई चीज़ें किया व्यापार में, उन सारी चीज़ों को भी शामिल किया जाता था। तो इसको कंटेक्स्ट को याद रखेंगे कि गेट और WTO में यदि अंतर पूछे तो ये अंतर आप याद रखेंगे। WTO ओनली गुड्स को कवर करता था, ओनली गुड्स, बट गेट्स, ठीक है, ये ओनली गुड्स को करता था, लेकिन WTO जो है वो गुड्स के साथ साथ सर्विस को भी करता है, गुड्स एंड सर्विस। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड जेनेवा के अंतर्गत आता है। इसके जो सदस्य है वो WTO में यूरोपीय संघ के साथ साथ 164 सदस्य देश है। ठीक है, और 23 जो है वो पर्यवेक्षक के रूप में काम करते हैं, जैसे ईरान, इराक, भूटान, लीबिया, ये सब क्या है, पर्यवेक्षक कंट्री के रूप में काम करता है। भारत जो है 1947 में जब गैट बना था उसका ही सदस्य है। तो मतलब कि ये संस्थापक सदस्यों में से एक है। जब WTO को बढ़ाया गया था तभी से ये देश शामिल है, राइट। अब वो देश देखते हैं WTO के उद्देश्य क्या है। WTO का जो उद्देश्य है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है ना, उसको नियमों को निर्धारित करता है और लागू करवाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापार को उदारीकरण करता है, विस्तार करता है, बातचीत, निगरानी मंच एक प्रदान करता है, जिससे कि इनका मोटिव रहता है कि पूरे वर्ल्ड को ना एक उदार करके पूरे बाजार के रूप में हम प्रोवाइड करें। ठीक है, व्यापारों के बीच में जो विवाद होता है उसका समाधान किया जाता है। ठीक है, नियमों को लेकर प्रक्रिया मतलब पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाता है। वैश्विक आर्थिक प्रबंधों में, ठीक है, प्रबंध में इनके जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं के साथ ये क्या करते हैं, सहयोग के साथ
सहयोग स्थापित करने का काम करते हैं। उसके बाद है विकासशील देशों को व्यापार प्रणाली में, ठीक है, पूरी तरह से लाभान्वित होने के लिए सहायता प्रदान करता है। तो आप देखेंगे WTO का जो कृषि के लिए के जो नियम है, जैसे अंबर बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ये सारी सब्सिडी इनको डेवलप करता है। उसके बाद उपलब्धि की बात की जाती है, WTO का उपलब्धि क्या है। तो WTO आपको पता है कि व्यापार को क्या करता है, वैश्विक व्यापार को सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद है आर्थिक विकास प्रदान करता है, जिसमें आप देखेंगे 1995 के बाद विश्व व्यापार ने क्या किया है, 4 गुने वृद्धि हुई है व्यापार में, वर्ल्ड में 4 गुना वृद्धि हुई है व्यापार करने में, ठीक है। उसके बाद है विश्व मूल्य श्रृंखला में वृद्धि हुई है, विश्व मूल्य श्रृंखला में वृद्धि हुई है। उसके साथ साथ गरीब देशों में उत्थान हुआ है, गरीब देशों का, राइट। उसके बाद कुछ वर्तमान चुनौतियां भी है। चुनौतियां नंबर 1, चीन का बात, ठीक है। चीन जो है ना, चीन का राजपूंजीवाद आप देख सकते हैं, जिसमें चीन और USA के बीच में हर वक्त ट्रैफिक वॉर चलता रहता है, व्यापार वॉर चलता रहता है। तो ये कहीं ना कहीं एक चुनौतियाँ है। उसके बाद है संस्थागत चुनौतियाँ है, ठीक है, जिसमें आप देखोगे किसी बहुत लिमिटेड पावर जो है ना, USA के पास सबसे ज़्यादा पावर हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा फंडिंग क्या है, तो इसको लेके विफलता रही है। उसके बाद है पारदर्शिता का अभाव रहता है इस संगठन में। E-कॉमर्स और डिजाइन ट्रेड के लिए ना, डिजिटल ट्रेड के लिए, इसके लिए जो कानून बनता है, वो नियमन बनता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया पिछले 25 सालों में। लेकिन आपने देखा है कि पिछले 25 सालों में आप देखो कि 10 साल पहले क्या आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसे कंपनी आपके घर में आके डिलीवर कर दे, आप सपने में भी नहीं सोचते होगे, राइट। लेकिन प्रेजेंट टाइम, टिल डेट प्रेजेंट टाइम में क्या है कि हम घर में रहते हैं, हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन होता है, हम मोबाइल का पूरा फीचर जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपना मोबाइल बुक करते हैं, वो घर को दे जाता है, मुझे मोबाइल पसंद नहीं है तो घर से लेके चला जाता है। तो देखिए कितनी बदलाव आई है 5 साल 10 साल के अंदर। ये बदलाव कब संभव हुआ है? ये बदलाव तब संभव हुआ है ना जब टेक्नोलॉजी आई। आप देखो 25 साल पहले आपके पास इन सारी चीज़ों का नियम नहीं था, और जब नियम नहीं था तो आप नियम के तहत जो पुराना नियम था तो उससे नया चीज़ों को कैसे आप रेगुलेट कर पाओगे? रेगुलेट करने में बाधा आती है, तो यही चीज़ बताई जाती है। उसके बाद है किसान और विकास में भी इसके लेके बाधा आती है, ठीक है। कृषि समझौता जो है उसका सामना, उसको लेके विकासशील देश और विकसित देश के बीच में टक्कर होता रहता है, ठीक है, राइट। तो ये सारे इनके प्रॉब्लम था, तो इसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत नहीं है, इसके पेज के अंतर्गत, इस पेज के अंतर्गत एक आर्टिकल है कि अब 5 से लेके 12 साल के बच्चे जो है, ठीक है, 6 से लेके 12 साल के बच्चे को भी अब क्या करेगा, टीकाकरण करवाया जाएगा, ठीक है। कोर्बेवैक्स, ठीक है, कोर्बेवैक्स ये दिया जाएगा, राइट। ये भारत टेक जो है ना, भारत टेक जो बनाया है कोवैक्सीन उसी की कंपनी है, इसके द्वारा लगाया जाएगा। तो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन, कोर्बेवैक्स 5 से लेके 6 से लेके 12 साल के बच्चे के लिए भी अब टीकाकरण चालू हो चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज के अंतर्गत ये आर्टिकल है कि देखिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ठीक है, क्या है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना? ये है, आप समझिए कि कोविड आने के बाद, ठीक है, कोविड-19 आने के बाद क्या हुआ, कोविड-19 आने के बाद ये चीज़ें हुआ कि सामने ना कोलैप्स कर गया, मार्केट पूरा बंद था। तो छोटे मोटे जो व्यापारी थे ना, जो रोज़मर्रा के काम करते थे, आज काम करेंगे, फिर ठेला वाला लगाते थे, ठीक है, फल उल बेचते थे, सब्जी बेचते थे ठेला पे, उन लोग का काम मारा गया, ठीक है। तो उनके पास तो पूंजी नहीं थी कि फिर से वो अपना काम शुरू कर पाए। तो सरकार ने एक योजना लेके आई, स्वनिधि योजना। इस योजना के तहत क्या था कि जो पटरी पे रेहड़ी पटरी वाले जो थे उनको 10,000 रुपया मिलेगा, ठीक है, अपने काम के स्टार्ट करने के एक लोन के रूप में, ठीक है, लोन के रूप में इसको योजना को मिलेगा। तो इसी योजना को क्या किया जा रहा है, अब विस्तार किया जा रहा है। आपने कंटेस्ट समझ गए ना, कंटेस्ट ये है कि कोविड-19 के समय जो मतलब ठेले पे लेके जो सब्जी बेचते थे, उनका जो व्यापार पूरा बंद हो चुका था, उनके पास पूंजी नहीं थी, उनको फिर से अपना व्यापार चालू करने के लिए सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता नहीं कर सकते, आर्थिक लोन कह सकते हैं, ठीक है। ये कम इंटरेस्ट ब्याज पे मिलता था, तो इसको ही अब क्या किया गया है, बढ़ाया गया है, स्ट्रीट वेंडर, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर को। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है किसान ने प्रधानमंत्री PM किसान निधि योजना। ये बताए हैं कि सबसे ज़्यादा योगदान देने में अभी किसान प्रधानमंत्री योजना जो है ना, PM सम्मान निधि योजना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं डिटेल में सम्मान निधि योजना के बारे में।
ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन आज थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने इसकी योजना की जो शुरुआत किया था 24 फरवरी 2019 को किया था, सॉरी 1900 नहीं, 2019 को किया था। ये लघु एवं सीमांत किसानों के लिए था आर्थिक सहायता देना, ठीक है। इस योजना में क्या था कि प्रति वर्ष 6,000 रुपया मिलेगा, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से, और ये 3 किस्तों में मिलेगा। किस्त होता है ना कि 3 किस्त, 3 भाग में, राइट, जैसे 2-2 हज़ार करके, 2,000, 2K, 2K और 2K, ठीक, ये मतलब 1,000 होता है, ठीक है। तो 2,000, 2,000, 2,000, तो 3 किस्तों में किसानों को प्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से मतलब होता है कि उनके सीधा अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। और पहले ये योजना में था कि लघु एवं किसान निधि के लिए 2 हेक्टेयर तक जोत वाले किसान को ही मिलता था, लेकिन बाद में ये जो पैरामीटर जो लगाया गया था ना, इस पैरामीटर को ख़त्म करके सभी किसानों के लिए कर दिया गया 2019 मई में, ठीक है। मई से पहले ये था, लेकिन मई के बाद इसको सभी के लिए लागू कर दिया। इसका जो वित्त पोषण होता है, वित्त पोषण मतलब होता है इसमें फंडिंग कौन करता है, तो फंडिंग टोटल का टोटल केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, राइट। इस योजना का उद्देश्य ये है कि लघु एवं सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय में सहायता मिल सके, ठीक है। किसान अपने निवेश और ज़रूरतों को पूरा कर सके। मान लीजिए बीज है, फर्टिलाइज़र देना हो, खाद देना हो, सिंचाई करना हो, इन सालों में किसानों को सहायता मिले। इन चीज़ों के लिए जो किसान कहाँ जाते थे, पहले साहूकारों के पास जाते थे। साहूकार 10-10%, 15-15% पे इनको ब्याज देता था, ठीक है। तो ये कर्ज के रूप में दब जाते थे, लेकिन इससे क्या है कि ये कर्ज के रूप में नहीं दबेंगे, इससे इनको फ़ायदा होगा, ये साहूकारों के चंगुल में नहीं फंस पाएंगे। इसकी चुनौती क्या है? चुनौती ये है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ना अभी भी इस योजना में नहीं जुड़ा है, ठीक है, इस योजना का नहीं जुड़ा है, जबकि पश्चिम बंगाल में 70 लाख योजनाधारी पात्रक है। तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि एक राज्य नहीं जुड़ता है तो हमने टोटल किसानों को सहायता कर दिया। तो अभी भी 70 लाख किसान जो है ना इस योजना से अछूते हैं, ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में आप देख सकते हो कि 10 लाख जो किसान है, ठीक है, उसके ऑनलाइन आवेदन किया, परंतु सरकार के द्वारा सत्यापित करना अभी भी शेष है, ओके। उसके बाद बिहार में भी वही हाल है। बिहार में भी बहुत सारे लोगों ने 158 लाख, ठीक है, 158 लाख जो व्यक्ति है ना, उन्होंने किसान ने अप्लाई किया, परंतु 59.7 ही लाख जो किसान है वो डेटाबेस अपलोड हो पाए। तो देख सकते हैं अभी बहुत ज़्यादा गैप है इस और इसके बीच में, 100 के आसपास, 99 के आसपास है गैप। तो इस ये गैप को फुलफिल करने के लिए टाइम से ज़्यादा करने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज के अंतर्गत भी नहीं है। इस पेज के अंतर्गत है कि भारत सरकार ने बोली है, ठीक है, खासकर प्रधानमंत्री ने, इन्होंने बोला कि आने वाले समय में भारत क्या है 2025 तक है ना, भारत नंबर 1 बन सकता है, ठीक है। इसको लेके ये चीज़ें कहा गया है कि भारत में बहुत सारी योजना पे काम चल रही है, जैसे मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे पे, ठीक है, चार धाम यात्रा में कहाँ से, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन चारों नाथ की जो यात्रा है इसके लिए रोड तैयार किया जा रहा है। उसके बाद है 696, ठीक है, 696 फीट का जो शिवाजी का प्रतिमा बनाया जा रहा है। उसके बाद है भारत में मानव युक्त मिसाइल को भेजा जाएगा अंतरिक्ष में पहली बार, ठीक है, गगनयान, नाम याद रखिएगा, गगनयान, इस पे काम चालू है। 75 साल पूरे होने के बाद एक नया संसद मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक वाहन का उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। ग्लेशियर के बीच में सड़कें बनाई जा रही है। वाटर एयरपोर्ट्स को बनाया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, ग्रीन झंडी मिल गई है। और बुलेट पॉइंट, ठीक है, बुलेट ट्रेन की भी रफ्तार बढ़ेगी। तो बुलेट ट्रेन कहाँ से चल रही है? साबरमती से, याद रखिएगा, साबरमती अहमदाबाद से लेकर मुंबई के ठाणे तक, ठीक है, इसको डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ये पेज में है। इस एडिटोरियल को हम थोड़ा सा आज हेल्थ सही नहीं होने के कारण डिस्कस नहीं कर पाएंगे, आप इसको आज खुद से कर लीजिएगा। तो ये एडिटोरियल कर लीजिएगा, राइट, एक ये एडिटोरियल कर लीजिएगा, आपके पर्यावरण से संबंधित है, इम्पॉर्टेंट है। और ये एडिटोरियल, तो 3 एडिटोरियल है। इस एडिटोरियल में कोई खास नहीं है, इसको हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो बस एक बार आप रीडिंग कर लीजिएगा तो आपको सही लग जाएगा, ठीक है। एक ये स्वास्थ्य क्षेत्र में जो नई पहल चालू की गई है ना, अब हॉस्पिटल आपके घर तक पहुंचेगी। मतलब कि ये जो वैन है इस वैन में सारी सुविधा रहेगा। आप अपने मोबाइल ऐप के थ्रू इसमें अपना उड़ लीजिए, ठीक है, और ये वैन आपके घर पे आएगी और आपको इलाज करके जाएगी, ठीक है। तो ये एक नई पहल चलाई जा रही है। नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि अभी हाल ही में
जो एन मस्क है जो है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, ट्विटर को परचेज कर लिया, खरीद लिया है, ठीक है। तो यही चीज़ें दी गई है कि ये जो पराग है, जो भारत निवासी है, ये अब इस पर CEO बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे, इस पर क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। तो यही चीज़ें हैं, ठीक है। पराग को हटाने के लिए इतना कंपनसेशन इनको देना पड़ेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ों को ख़त्म करना है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। इस पेज के अंतर्गत ये है कि कोविड की केस जो है ना वो कहाँ पे बढ़ रही है, चाइना में बढ़ रही है। तो बस एक इन्फॉर्मेशन डेट, और इसमें यूक्रेन वॉर चल रहा है, ये सब वॉर चल रहा है, तो इसको इतना डिटेल में नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज के अंतर्गत भी नहीं है, ठीक है। तो इस पेज के अंतर्गत इतना ही आर्टिकल था जो आज जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था हमने आपको डिस्कस करके दिखाया, ठीक है। आप यदि डेली टारगेट नहीं करें तो हमारे वीडियो डेली टारगेट का अपलोड हो रहा है, प्लीज़ आप उसको देखें और उसमें ना डेली अपना टारगेट फिक्स करें। आप कभी भी 2022, 23, 24 के लिए कभी भी, 23, 22 तो नहीं, 23, 24 के लिए कभी भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं एक अच्छे तरीके से, ठीक है। और यदि आप मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे में लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, ठीक। और आप मेंटरशिप प्रोग्राम से मोबाइल नंबर भी है, वहाँ से कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।